हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ अगर हम नज़र डाल के देखेंगे तो यहाँ पर हमें गेहूँ यानी कि वीट की क्रॉप दिखाई दे रही है। चारों तरफ यहाँ पर वीट लगा हुआ है। ये मेरा खुद का ही गांव है और यहाँ पर एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है, वो मैं आपको एक बार शो करना चाहूँगा। ये दोस्तों गेहूँ का खेत है और इसमें आप देख सकते हैं कि सरसों की बीच बीच में लाइन है। इस खेत में कुछ ज़्यादा ही लाइन हो गई है, पर बीच बीच में यहाँ पर सरसों की लाइनें लगाते हैं, यानी मस्टर्ड की बिजाई गेहूं के बीच में करते हैं। 2-3 लाइन छोड़कर या 8-10 लाइन छोड़ने के बाद सरसों की बिजाई करते हैं। सरसों के कुछ बीज डालते हैं गेहूं के साथ, और फिर वो जब गेहूं पकने वाला होता है तो इसको फूल आने की कंडीशन में, जब इसके ऊपर फूल आता है, जैसे कि अभी इसके ऊपर फूल आया हुआ है, तो जब इसमें सभी पे फूल आ जाएंगे तब इसको जनरली काट देते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, और किसी किसी खेत में इससे पकने भी दिया जाता है। दोस्तों इसके पीछे एक वजह है, एक प्रैक्टिस है, वो है ट्रैप क्रॉप। क्या होता है कि दोस्तों गेहूं के ऊपर फरवरी के टाइम जब सर्दियां थोड़ी कम होनी शुरू होती हैं तो एक इंसेक्ट एक्टिव होता है जिसे एफिड कहते हैं। तेला और चेपा, एफिड और जेसिड करके एक कीड़ा आता है। उस कीड़े से बचने के लिए सरसों को गेहूं के बीच में बिजाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों सरसों उसकी अल्टरनेट होस्ट है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट होता है और गेहूं की फील्ड से शिफ्ट होकर वो सरसों की फील्ड पे चला जाता है। इसलिए सरसों की बीच बीच में लाइनें लगाते हैं। सरसों की पत्तियां बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, तो सरसों की पत्तियों के पीछे की तरफ वो इंसेक्ट जनरली फीड करता है। और अगर उसे कंट्रोल करना हो तो सिर्फ सरसों के ऊपर अगर आप स्प्रे करेंगे तो भी वो कीड़ा कंट्रोल हो जाता है और गेहूँ की फसल, बाली निकलते टाइम जो गेहूँ की फसल होती है वो उस कीड़े से बच जाती है। इसलिए सरसों की फसल गेहूं के बीच में बिजाई करते हैं और इस प्रैक्टिस को ऐसे साइंस की लैंग्वेज में ट्रैप क्रॉप कहते हैं। और ये साइंटिफिक प्रैक्टिस है, पर हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पुराने लोग थे वो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। उन्हें इसकी साइंटिफिक वैल्यू पता नहीं थी, पर इसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो उनको शायद पता थी। इसीलिए वो सरसों के बीच, गेहूं के बीच में सरसों की ये लाइनें लगाते थे और अपनी मेन फसल को एफिड और जेसिड से बचाया करते थे। एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस थी जो मैं खेत में देखते हुए मुझे दिखी और मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर या साझा की जाए। अगर आपके एरिया में भी ये प्रैक्टिस फॉलो होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके एरिया में ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, फिर इसको किस नाम से जाना जाता है वो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।